अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मीना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 102 इंडेक्स एनालिसिस पार्ट नंबर 2। हमने इंडेक्स एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है बट वो कंटिन्यू रहेगा हमारा 1-2 लेक्चर्स तक। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर that is about index analysis. As we have discussed in index analysis that it is the comparison of the current values with the base values. previous lecture में भी मैंने बताया था index analysis में क्या करते हैं, एक base value लेते हैं, उसके साथ जो current value होती है उसे compare करते हैं। जैसे हमने previous lecture में जो example ली थी 2009 के ले लो या 2019 के यानी 2010 को ले लो, बेशक आप बेस ईयर ले लो और उसकी उस ईयर की जो वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू कहलाएगी। और इसी तरह से करंट ईयर आप ले लो, 2020 ले लो या 1919 ले लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो करंट वैल्यू कहलाएगी। उन दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या चीज़ आपकी ठीक जा रही है, पोजीशन कैसी जा रही है फाइनेंशियल। ठीक है, दैट इज़ वी टेक सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ करंट ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वी कंपेयर दैम विद द सेम वैल्यूज ऑफ द बेस ईयर एंड वी मल्टीप्लाई द आंसर विद द 100 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू अ बेस 100। फिर हमने उसे बेस 100 में कन्वर्ट किया बिकॉज मैंने आपको बताया था मिलियंस बिलियंस में वैल्यूज़ होती हैं उसे कंपेयर करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, 100 बेस में ले लेते हैं। अब 100 बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप उन वैल्यूज़ को, फॉर्मूला मैंने बताया था, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करते हो, यानी आपके पास परसेंटेज में आंसर आता है या फिर 100 बेस में आंसर आता है। एंड दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्सिंग अ सर्टेन वैल्यू टू अ बेस 100 जो मैंने आपको बता दिया था। नाउ व्हेन वी परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इट कैन बी डन इन 2 वेज, वर्टिकल एनालिसिस एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 2 टाइप्स के एनालिसिस हैं, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। वर्टिकल में क्या करते हैं, वी लुक एट वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ गिवन ईयर। वी कैन टेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम एनी गिवन ईयर, यानी इसमें से किसी भी ईयर की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हो। देन वी कंपेयर एवरी आइटम ऑफ द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इट्स टोटल और सर्टेन गिवन वैल्यू, यानी टोटल के साथ या फिर इसकी सर्टेन जो वैल्यू होती है उसके साथ कंपेयर करते हो। मैं भी दिखाऊंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं। जबकि इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वी एक्चुअली कंपेयर द वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, यानी डिफरेंट टाइम्स पर, एंड परफॉर्म एनालिसिस, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ईयर्स, यानी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ईयर्स की आप कंपेयर करते हो। तो इसमें टोटल गिवन वैल्यू के साथ करते हो और इसमें डिफरेंट ईयर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आप कंपेयर करते हो। लेकिन इसमें यहाँ था सर्टेन, यानी आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा लेते हो, इनमें से किसी भी ईयर का लेते हो, देन कंपेयर करते हो। ठीक है, सो इंडेक्स एनालिसिस एक्चुअली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जिसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट ईयर्स के करते हो। Because in index analysis we compare the current year's values with the given base year's values and then we perform analysis and see how much change has been taken place, यानी कितना चेंज आ रहा है। Let's see its answer, सॉरी फॉर्मूला। इंडेक्स एनालिसिस में बैलेंस शीट में अगर हमें जो बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि मैंने सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बताया था और इसका भी बताया था बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स होते हैं, या फिर कह दो आइटम्स कह लो या फिर आप कंपोनेंट्स कह लो, वो मैंने आपको बताए थे। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को 100 बेस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आप करोगे ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर जो भी गिवन होगा उसका हर आइटम। जैसे मैंने सेल्स की बात की थी तो सेल्स यानी बैलेंस शीट में, सपोज करो बैलेंस शीट में बात करी हूँ, सेल्स की बात करी तो करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसका हर आइटम बैलेंस शीट किसकी, बेस ईयर की बैलेंस शीट के आइटम से, हर आइटम से कंपेयर किया जाएगा। डिवाइड करोगे दोनों को, आंसर आएगा, उसे मल्टीप्लाई 100 करोगे यानी बेस 100 में कन्वर्ट हो गया। सपोज करो सेम एज इट इज़ जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी
बेस ईयर गिवन है 2010 है, करंट ईयर 19 है, और स्टॉक बेस ईयर यानी इन्वेंट्री आपको दी हुई है 400,000 और करंट ईयर की जो प्राइस दी हुई है वो है 560,000। सॉल्यूशन मुझे पता है, बैलेंस शीट से आइटम ले रहे हो, इन्वेंट्री ले रहे हो या स्टॉक ले रहे हो, 2019 क्योंकि ये करंट ईयर है डिवाइडेड बाय बेस ईयर कि जो आइटम है उनकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई 100 जब डिवाइड करोगे आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 100 करोगे 88.88 आता है। Here 88.88 means that 11% has been decreased in the value of inventory, meaning that this index analysis tells us very easily that how more or less value we have as compared to base. अब कैसे पता चल रहा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर बेस में 100 में कन्वर्ट करना है तो आप जो बेस ईयर है ना उसको 100 ले लेते हो, तो 100 में से जब मैं 88.88 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 11 पॉइंट समथिंग आता है, यानी आप देखो 100 से कम की तरफ गया है 88.88। बेस ईयर की क्या वैल्यू थी, 100 थी, और अब मेरे पास जो आंसर आया है वो 88.88 आया है, मींस मेरे पास डिक्रीज़ हुई है वैल्यू, स्टॉक की डिक्रीज़ हुई है, यानी कितना 11 पॉइंट समथिंग। अगर इसको करके 100 में से आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, 100 में से अगर ज़्यादा आती, 100 से ज़्यादा आती तो मैं कहती उतने ही 100 से इंक्रीज़ हुआ है। सपोज करो 188.88 आता तो मैं कहती 88.88 इंक्रीज़ आया है, ठीक है, लेकिन इधर तो कम हो गया, 100 से भी कम हो गया, यानी डाउन चला गया, मेरी जो भी परफॉर्मेंस थी डाउन गई। इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री की जो प्राइस है या इन्वेंट्री जो है हमारी वो कम हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, आप प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो समझोगे उसका कॉन्सेप्ट, मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया था। When we talk about balance sheet, then all these items, total assets और investment, जिसे total asset जो है investment भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स इक्विटी विच वी कंपेयर इन करंट एंड बेस ईयर, यानी इन सब को कंपेयर करके देखते हैं ईच एंड एवरी आइटम या कंपोनेंट। एंड एज यू नो दैट इन केस ऑफ बैलेंस शीट वी हैव गोट द टू साइड्स होती हैं, दो साइड एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की होती हैं, यानी एसेट्स की साइड और जो लायबिलिटीज़ या टोटल इन्वेस्टमेंट कह लें, टोटल जो इन्वेस्टमेंट की साइड होती है वो इक्वल होती है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी लायबिलिटीज़ प्लस जो शेयर होल्डर की इक्विटी, यानी लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी मिलकर टोटल इन्वेस्टमेंट मिलाती बनती हैं। तो एसेट्स की साइड और टोटल इन्वेस्टमेंट की साइड बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, लेट्स सी अगेन एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई थिंक देखा था, और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बैलेंस शीट की। और यहाँ पर सिंपल बैलेंस शीट गिवन है, उसमें यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर है, मींस ये बेस ईयर की वैल्यूज़ हैं, और ये क्या है, करंट ईयर की वैल्यूज़ हैं। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करूँगी, ठीक है, तो इस वैल्यू से कंपेयर करूँगी मैं। वैसे तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं तो आप इजीली कंपेयर कर लोगे, लेकिन जब मिलियन बिलियन में आती हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये कंपेयर करना कि क्या इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स बैलेंस शीट एसेट है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया किस तरह से ये 100 लेना है। आपने क्या है, बेस 100 लेनी है, क्योंकि मैं इससे देख सकती हूँ ईज़िली कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और हमने क्या करना था कि बेस ईयर की जो वैल्यू है, अब इसको किस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। करंट ईयर की जो वैल्यू है हमारे पास था, ईच एंड एवरी आइटम को करना था ना, तो सपोज़ करो इन्वेंट्री की सारी कंपेयर करती हूँ, मैंने ये करंट ईयर है, करंट ईयर की जो वैल्यू है उसे डिवाइड करना था बेस ईयर की वैल्यू से, ठीक है, और जो आंसर आता था उसे मल्टीप्लाई करना था 100 से। तो ये मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको बताया है, यहाँ 140 आ रहा है, यू कैन सी दिस, ठीक है, 140 आ रहा है। सेम इसी तरह से मैं अगर निकालती हूँ नेक्स्ट, अब मैंने अकाउंट रिसीवेबल का निकालना है, तो 2000 है और 2400 है, तो यहाँ 2000 यानी करंट ईयर की जो आपकी प्राइस वैल्यू है 2400 है, 2400 डिवाइड करंट ईयर की है 2000, और हमें पता है इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है, आंसर विल बी इक्वल टू
120. यू कैन सी दिस आंसर. सेम इसी तरह से आप करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करते जाओ. इसको भी 600 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई 100, 16,000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई 100 करके आपके पास ये आंसर आते जाएंगे. अब कंपेयर किस तरह से करना है, हम यहाँ पर ले रहे हैं बेस जो ईयर की वैल्यू है 2010 था बेस ईयर, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 100 में. तो यहाँ पर क्या करोगे, बेस 100 लोगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपने जूनियर क्लासेस में भी किया होगा, जब भी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो टोटल हमारे पास 100% होता है. ठीक है, तो हमने अगर देखना है ना कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, तो 100 से अबव जाएगी यानी इंक्रीज़ हुआ. 100 से बिलो हो अगर हमारी वैल्यू आती है तो मीन्स डिक्रीज़ हुई है वो वैल्यू. अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यानी बेस वैल्यू ये है और ये करंट वैल्यू है, तो देखें 100 था पहले, 100 थी इन्वेंट्री की वैल्यू, ठीक है 2010 में, लेकिन अब 19 में देखो 140 हो गई, यानी 40% इंक्रीज हुई है. इन्वेंट्रीज 40% इंक्रीज हुई है. यहाँ पर देखें अगर कंपेयर, अकाउंट्स रिसीवेबल पहले 100 थे, अब 120, यानी 20% इंक्रीज हो गया, क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं ना हम आंसर, ये परसेंटेज में आया. प्री पेमेंट्स की बात करूँ 100%, पहले 100 था, 120 और 20% इंक्रीज हो गया. बैंक का पहले 100 था, अब 75, देखें 100 से बिलो गया, यानी 25 माइनस करें आंसर 25 आएगा, यानी 25% डिक्रीज हो गई है पेमेंट्स. इधर देखें 7% इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ 40% इंक्रीज़ हुआ है, यानी अगर 100 से डाउन चली जाती है मींस डिक्रीज़ हुआ है, अगर 100 से अबव जाती है मींस इंक्रीज़ हुआ है. इस तरह से आप कंपेयर करते हुए देख सकते हो कि आपकी जो बेस और करंट वैल्यूज़ को, ईयर की जो वैल्यूज़ है कंपेयर करके क्या पोजीशन है, ये क्या चीज़ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्या कम करने की, और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो बाय लुकिंग एट द इंडेक्स वैल्यूज़ वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द पोजीशन इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर. ये करंट ईयर में हर चीज़ की, क्योंकि हम ईच एंड एवरी आइटम लेते हैं, एवरी कंपोनेंट लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस यानी बेस ईयर और करंट ईयर को, तो आप देख सकते हो कि करंट ईयर में आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या लॉस हुआ, क्या क्या प्रॉफिट हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, कितना कम हुआ. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.